तो नमस्कार प्रिय छात्रों, तमाम छात्रों का ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। प्रिय छात्रों, आपका मैं एक साइंस का टॉपिक का आपको क्लियर कराऊंगा और वैसे एक क्या कराऊंगा कि आपकी रेगुलर क्लासें चलती रहेंगी। तो साइंस के अंतर्गत आपका क्या है कि चाहे आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या दिल्ली पुलिस की तैयारी, जितने भी नॉर्मल जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें जनरल साइंस आती है। और जनरल साइंस का एक अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम विटामिन है, जिसकी शुरुआत मैं आज करने जा रहा हूं। तो तमाम छात्र जितने भी हैं वो प्यार से इत्मीनान के साथ इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और आपको पूर्वतः ज्ञात भी है कि विटामिन टॉपिक में से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे वो राजस्थान पुलिस की बात करें, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें, चाहे एसएससी जीडी की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे वाई ग्रुप की बात करें, नॉन टेक्निकल जितनी भी भर्तियां होती हैं, इन सब के अंदर क्या होता है, एसएससी सीजीएल वगैरह तमाम जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें विटामिन में से एक क्वेश्चन बड़े प्यार से पूछा जाएगा। तो मैं आज आपको विटामिन टॉपिक के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग बड़े इत्मीनान के साथ बने रहोगे। और अच्छा वाला टॉपिक है, बड़े रसीले अंदाज में बताऊंगा आप लोगों को। तो शुरुआत करता हूं विटामिन टॉपिक की बच्चों, ठीक है। पहले मूल टॉपिक का नाम होता है भोजन के पोषक तत्व। मूल टॉपिक का नाम क्या है? भोजन के पोषक तत्व। बड़े प्यार से सुनना बच्चों, भोजन के पोषक तत्व। और भोजन के पोषक तत्वों में या भोजन के अवयवों के अंतर्गत अपने को 5 चीजों का अध्ययन करना होता है। एक अध्ययन करना होता है विटामिन का, एक पढ़ने होते हैं बच्चों प्रोटीन्स, और एक पढ़ने होते हैं वसा, और एक पढ़ने होते हैं कार्बोहाइड्रेट, और एक पढ़ने होते हैं खनिज लवण। यानी इन 5 चीजों की जरूरत रहती है हमारे शरीर को। आपका जल भी तो रहता है, परंतु जल के बारे में अपने अध्ययन नहीं करते। कुल मिलाकर के भोजन के पोषक तत्वों में 5 चीजों का अध्ययन किया जाता है। और आपको मालूम है कि इन 5 चीजों की कमी हो जाए तो कोई न कोई रोग दोष हो ही जाएगा। चाहे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, चाहे आपकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, रक्त का थक्का नहीं बनता हो, या मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता हो, या रतौंधी रोग हो जाता हो, यानी कोई न कोई तकलीफ आपके शरीर में हो जाएगी। अतः इन 5 को भोजन के पोषक तत्व कहा जाता है, यानी विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। आज मैं शुरुआत करता हूं आपकी विटामिन की, इसके बाद में आप लोगों को इनके बारे में आगे बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं विटामिन टॉपिक के बारे में। प्यार से सुनना पड़ेगा। आज का अपना हेडिंग क्या रहेगा? विटामिन। विटामिन के बारे में सामान्य सामान्य जानकारी बताऊंगा, और उसके बाद में आप लोगों को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के इनके बारे में अध्ययन करवाऊंगा। तो पहले नॉर्मल सी जानकारी सुनिएगा बड़े प्यार से इत्मीनान के साथ। पहली बात तो बनती है कि विटामिनों के खोजकर्ता कौन है। ध्यान से सुनना बच्चों, विटामिनों के खोजकर्ता, तो जवाब रहेगा हॉकिंस। विटामिनों के खोजकर्ता कौन है बच्चों? तो हॉकिंस। हॉकिंस को इंग्लिश में लिखते समय हॉपकिंस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चों? हॉपकिंस। यह रहता है, यहां पी साइलेंट है बच्चों। हॉकिंस यानी हॉपकिंस, ठीक है। पी यहां पर क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, ठीक है। ध्यान कीजिएगा कि इंग्लिश में कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं जैसे नाइफ है, नाउ है, नॉलेज, इसमें के एब्सेंट होता है ना, यानी साइलेंट होता है। वैसे ही क्या है, यहां पर पी साइलेंट है। तो विटामिनों के खोजकर्ता कौन है? हॉकिंस। इसके तुरंत बाद में एक अच्छी वाली लाइन बोलने वाला हूं जो बराबर एग्जाम में पूछी जाएगी। विटामिन नामकरण या विटामिन शब्द किसने दिया? बहुत अच्छी। विटामिन नामकरण या शब्द किसने दिया? तो जवाब रहेगा बच्चों सी फंक ने। सी फंक ने। सी फंक। सी का मतलब यहां है बच्चों कैमिलियर। क्या नाम लिख रहा हूं मैं? कैमिलियर। यानी विटामिनों के बारे में आपको सरसरी जानकारी बता रहा हूं। यानी अभी विटामिनों का क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन। आपका मूल टॉपिक का नाम है भोजन के पोषक तत्व। और भोजन के पोषक तत्व में कितनी चीजों का अध्ययन करना होता है? 5 का अध्ययन करना होता है। शुरुआत कर दी है मैंने विटामिन टॉपिक की। विटामिन के अंदर मैं आपको सामान्य सामान्य जानकारी बता रहा हूं, और उसके बाद में विटामिन ए के बारे में, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और के बारे में बड़े डिटेल से बताऊंगा। सामान्य जानकारी चल रही है। तो विटामिन नामकरण या शब्द किसने दिया? तो सी फंक ने। और कब दिया? 1911 1912। यह क्या माजरा है? ध्यान कीजिएगा, यदि ऑप्शन के अंदर 1911 दे रखा है तो मोर करेक्ट आंसर 1911 जाएगा। और यदि ऑप्शन के अंदर 1911 नहीं दे रखा, 12, 13, 14, 15 दे रखा है तो फिर 12 चला जाएगा। ध्यान कीजिएगा, यदि 11 दे रखा है कि विटामिन नामकरण या विटामिन शब्द दिया गया तो सी फंक के द्वारा, और कब दिया गया? 1911 में। दोनों बातों में अंतर है बच्चों। खोज करने वाला कोई और होता है, जबकि नाम देने वाला कोई और होता है। आपको मालूम है, जैसे आप में से कोई लड़का है सुरेश नाम का, अब सुरेश की खोज इसके मां बाप ने की है। समझ में आ रहा है क्या?
और जबकि सुरेश शब्द किसने दिया है? पंडित ने दिया है। समझ में आया? यानी सुरेश नाम किसने दिया? पंडित ने दिया। जबकि सुरेश की खोज किसने की? उसके माँ बाप ने। जाहिर सी बात है, सुरेश पैदा हुआ होगा तो 7 दिन बाद में उसकी माँ उसको गोद में लेकर आंगन में बैठी होगी, मोहल्ले की औरतों को बुलाया होगा, मोहल्ले की औरतों ने गीत गात गाए होंगे, पंडित को बुलाया होगा, पंडित ने 4 नाम सुझाए होंगे, इसमें से एक नाम क्या रहा होगा? सुरेश रहा होगा। तो अपने सुरेश शब्द किसने दिया या सुरेश नाम किसने दिया? पंडित ने। जबकि सुरेश की खोज किसने की? उसके माँ बाप ने। तो कुल मिला के समझ में आया? कहने का मतलब विटामिनों की खोज करता कौन है? हॉकिंस। जबकि विटामिन शब्द या नामकरण किसने दिया? तो जवाब रहेगा सी, फंक ने। समझ में आया क्या? फिर सुनिएगा क्या कि सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कौन सा विटामिन खोजा गया? तो जवाब रहेगा सी। कौन सा बच्चों? सी। और सी की खोज किसने की थी? जॉर्जी नामक वैज्ञानिक ने। पार्टिकुलर पर्सन पूछ लिया जाए कि विटामिन सी का खोजकर्ता कौन है, जवाब रहेगा जॉर्जी। और जॉर्जी नामक वैज्ञानिक ने कौन सी विधि से की थी? किण्वन विधि के द्वारा की थी। किण्वन बोले तो फर्मेंटेशन। और ध्यान रखिएगा, फर्मेंटेशन किण्वन विधि के बारे में लुईस पास्चर ने बताया था। किसने बताया था? लुईस पास्चर ने बताया था। बात यह भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि बियर कौन सी विधि के द्वारा बनती है? तो जवाब रहेगा किण्वन विधि के द्वारा। जबकि शराब या मदिरा कौन सी विधि के द्वारा बनती है? तो जवाब रहेगा भाप आसवन विधि द्वारा। दोनों बातों में अंतर है प्रिय छात्रों, भाप आसवन विधि। तमाम छात्र हैं जिस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान कीजिएगा कि सबसे पहले कौन सा विटामिन की खोज की गई थी? तो सी की। ध्यान कीजिएगा, वर्तमान के अंदर 30 प्रकार के विटामिन खोजे जा चुके हैं। कितने प्रकार के? 30 प्रकार के। इनमें से 13 की उपस्थिति भोजन में अनिवार्य मानी जाती है। कितने की उपस्थिति? 13 की। कम से कम 13 तो होने चाहिए। और इन 13 में मुख्य कौन कौन से? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और के है। अब बी के बाद मैंने स्पेस रखा है बच्चों। बी कई होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ध्यान कीजिएगा, इन विटामिनों के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। और मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि इनमें सबसे पहले कौन सा विटामिन की खोज हुई थी? जवाब रहेगा सी। और कौन सी तकनीक के द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। किसने खोज की? जॉर्जी ने। कौन सी विधि के द्वारा? किण्वन विधि के द्वारा। किण्वन विधि के बारे में किसने बताया? लुईस पास्चर ने बताया। और बियर कौन सी विधि के द्वारा बनती है? तो किण्वन विधि के द्वारा। जबकि मदिरा कौन सी विधि के द्वारा बनती है? तो भाप आसवन विधि द्वारा। समझ में आया यहां तक की बात? आगे बढ़ना पड़ेगा क्या कि ऐसे कौन से विटामिन है जिनको गर्म करने पर उनके गुण नष्ट हो जाते हैं? तो जवाब रहेगा बी व सी। बी व सी को गर्म करने पर उनके गुण नष्ट हो जाते हैं। ध्यान करना बच्चों, बी व सी को यदि गर्म करोगे तो उसके खुद के कंपोनेंट्स खत्म हो जाएंगे। मालूम आप लोगों को विटामिन सी किस में होता है? विटामिन सी संतरे में होता है, आंवला में होता है, नींबू में होता है, दही में होता है, खट्टी चीजों में होता है। आपने कभी भी दही को गर्म करके खाया है क्या? नहीं खाया। यदि खाओगे तो उसके खुद के गुण खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दही में क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। यदि आप उसको गर्म करोगे तो तमाम बैक्टीरिया मर जाएंगे। मरे हुए बैक्टीरिया यदि आप खाओगे तो कोई फायदा करने वाले हैं नहीं। वैसे आपने कभी संतरे को गर्म करके नहीं खाया होगा, इमली को गर्म करके नहीं खाया होगा, कैरी को गर्म करके नहीं खाया होगा। यानी तमाम खट्टी चीजों को गर्म करके नहीं खा सकते। तो कुल मिला के ऐसे कौन से विटामिन है जिनको गर्म करने पर गुण नष्ट हो जाते हैं? तो जवाब रहेगा बी व सी। फिर बात बनती है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वाटर सोल्यूबल। तो जवाब रहेगा बी व सी। बेसी बोले तो बिस्लेरी, और बिस्लेरी क्या होता है बच्चों? जल होता है। और वसा में घुलनशील कौन सा रहेगा? ए, डी, ई, के। कौन सा रहेगा बच्चों? ए, डी, ई और के। ये वसा में घुलनशील है, वो जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन बी, सी और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से रहेंगे? ए, डी के रहेंगे। सबको मालूम है ये बात? ठीक है। ध्यान ये भी रखना पड़ेगा कि ऐसा विटामिन जो नया तो जल में घुलनशील है, नई वसा में, जवाब क्या रहेगा? एच। क्या नाम रहेगा? एच रहेगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं, अब आप कहोगे जी आपने एच तो बताया ही नहीं, इनमें कहां एच है? तो इसमें ध्यान रखिए, B7 जो लिखा है उसी को एच के नाम से जानते हैं प्रिय छात्रों। ठीक है ना? तो विटामिन एच किसको बोला गया? B7 को बायोटीन या विटामिन एच के नाम से जानते हैं। दोबारा आइएगा, अपना टॉपिक का नाम क्या था? भोजन के पोषक तत्व है। 5 चीजों का अध्ययन करना होता है: विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। इनमें बात करें, अपने विटामिन की शुरुआत कर दी है। 500 चीजों का भोजन में होना अनिवार्य है। इनकी अनुपस्थिति में आदमी क्या बीमार पड़ जाता है? विटामिनों की बात करते हैं, विटामिनों के खोजकर्ता कौन है? तो हॉकिंस। विटामिन शब्द या नामकरण किसने दिया? तो सी फंक ने। कब दिया? 1911 में, 1912 में। फिर बात है कि सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया? तो सी। सी की खोज जॉर्जी नामक वैज्ञानिक ने कौन सी विधि से की थी? किण्वन विधि के द्वारा।
किण्वन विधि के बारे में किसने बताया था? लुईस पास्चर ने बताया था। और बियर कौन सी विधि के द्वारा बनती है? किण्वन विधि के द्वारा। जबकि मदिरा कौन सी विधि के द्वारा बनती है? तो भाप आसवन विधि के द्वारा। ध्यान ये रखना है कि विटामिन बी व सी को गर्म करने पर उनके गुण नष्ट हो जाते हैं। आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए डी के। और ऐसा विटामिन जो न तो जल में घुलनशील है और न ही वसा में घुलनशील, जवाब क्या रहेगा? एच। सामान्य जानकारी को आगे बढ़ाता हूं, फिर विटामिन ए पे आऊंगा। अभी सामान्य जानकारी पूरी नहीं हुई है, आगे वाली स्लाइड लेता हूं बच्चों। ध्यान यह रखना पड़ेगा क्या कि विटामिन B6 का उपयोग टीबी रोग के निदान में होता है। यानी जिन लोगों को टीबी हो जाता है उनको B6 की पूर्ति रखनी चाहिए। सीधा प्रश्न आएगा कि टीबी रोग के निदान में कौन से विटामिन की भूमिका है? जवाब रहेगा B6। सल्फर युक्त विटामिन किसको कहते हैं? तो B1 को, कि जिसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है। सल्फर युक्त विटामिन किसको बोला गया है? तो जवाब रहेगा आपको B1 को। ध्यान यह रखना पड़ेगा कि विटामिन सी जो होता है वो घाव भरने में सहायक है, धड़कन का विटामिन कहते हैं। विटामिन सी को मानव मूत्र में पाया जाता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन होता है? दिमक के अंदर भी होता है। ध्यान रखिएगा, दिमक के कौन सा विटामिन होता है? जवाब रहेगा सी। काफी दफे प्रश्न आता है, घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? बच्चों सी होता है। आपको मालूम है कि जब भी घाव भर जाता है तो आपको खट्टी चीजों का उपयोग अधिक करना चाहिए। ध्यान ये रखना पड़ेगा, धड़कन का विटामिन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इससे बीपी बढ़ता है। अब आर्मी से जुड़े हुए बच्चे हैं, अधिकतम डिफेंस से संबंधित हो, आपको यह भी मालूम है कि जब आर्मी की दौड़ में आप जाते हो तो सुबह सुबह आपको 400-400 बच्चों के ग्रुप बना के दौड़ाया जाता है। आपको मैदान में 4 बजे बैठा लिया जाता है और देखा यह जाएगा कि उसमें से 5-7 बच्चे आपको सुबह सुबह संतरे खाते हुए मिलेंगे। संतरे खाते हुए मिलेंगे, केले खाते हुए नहीं मिलेंगे। केला तो दौड़ लगाने के बाद में खा जाएगा, संतरे ही क्यों खाते हैं वो? क्योंकि संतरा खाने से उनकी बीपी बढ़ेगी। बीपी बढ़ेगी तो धड़कन बढ़ेगी, धड़कन बढ़ेगी, धड़कन बढ़ेगी तो उसकी श्वसन क्रिया भी बढ़ेगी, श्वसन बढ़ेगा तो जोश आएगा, जोश आएगा तो ही दौड़ क्लियर हो पाएगी। इसलिए विटामिन सी को धड़कन का विटामिन कहा जाता है। मानव मूत्र में होता है, खट्टी चीजों में होता है। एक बार आप भी अपने आप के मूत्र को चेक कर लीजिएगा, साक्ष्य देखिए छोरो था खाटो खाटो सरको सरको नमकीन नमकीन लागेगा। तो कुल मिला के विटामिन सी होता है ना, वह धड़कन का विटामिन मानव मूत्र में, दिमक में होता ही होता है। ध्यान कीजिएगा आगे, सी घाव बढ़ने में सहायक है। B1 को सल्फर युक्त विटामिन कहते हैं। B6 टीबी रोग के निदान में उपयोगी होता है। आगे की चर्चा करते हैं क्या कि विटामिन B12 होता है, उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु होती है बच्चों? कोबाल्ट धातु। बहुत बार प्रश्न आता है, कोबाल्ट धातु किसमें होती है? तो B12 में होती है। विटामिन डी को सूर्य का विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पर पाए जाने वाली तेलीय ग्रंथियों पर गिरता है तो फिर क्या होता है कि तेलीय ग्रंथियां विटामिन डी का संश्लेषण करती हैं। अतः विटामिन डी को सीधा ही कह देते हैं, हम सूर्य का विटामिन कह देते हैं। सन प्राइम विटामिन के नाम से जानते हैं, सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना है। यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तेल के अंदर विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है और विटामिन डी को हार्मोन की संज्ञा भी दी जाती है। प्रश्न कई दफा आता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन कहा जाता है? जवाब क्या रहेगा आपका? डी रहेगा। ध्यान कीजिएगा, विटामिन ए एंड B17 को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। एंटी कैंसर विटामिन कौन कौन से होते हैं? कैंसर को रोकने का काम कौन से विटामिन करते हैं बच्चों? तो जवाब रहेगा ए एंड B17। B17 जिसकी खोज हो चुकी है परंतु उसका नामांकन नहीं हुआ अभी तक, इसलिए उसका अध्ययन नहीं किया जाता। यानी टाबर जाम तो गए हो परंतु उसका नामकरण नहीं हुआ, तो उसका अपने क्या है, वो 5-7 दिन का हुआ नहीं, 1-2 दिन का ही है अभी तक, तो उसका अपने कोई नाम से पार्टिकुलर नाम से नहीं पुकारते। तो कुल मिलाकर मैं कह रहा हूं कि ए एंड B17 को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो वापिस आइएगा, रिवर्स आइएगा बच्चों, फिर मैं वापिस आता हूं। आपके मेन टॉपिक का नाम क्या है? भोजन के पोषक तत्व है। विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण पढ़ने होते हैं। विटामिनों के खोजकर्ता कौन है? हॉकिंस। विटामिन नामकरण या शब्द किसने दिया? सीफंक ने दिया। सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया? सी। अच्छा, किस विटामिन को गर्म करने पर गुण नष्ट होता है? BC। जल में घुलनशील कौन सा है? BC। वसा में घुलनशील कौन सा है? ADK। ऐसा विटामिन जो न जल में घुलनशील है न वसा में घुलनशील है, जवाब क्या रहेगा? H। धड़कन का विटामिन किसको कहते हैं? C को कहते हैं, सबको मालूम है, ठीक है। अच्छा, घाव बढ़ने में सहायक कौन सा होता है? तो सी। दिमाग के अंदर कौन सा होता है? सी। मानव मूत्र में कौन सा होता है? सी। टीबी रोग के निदान में कौन सी विटामिन की भूमिका है? तो B6 की। सल्फर युक्त विटामिन किसको कहते हैं? तो B1 को कहते हैं। और कोबाल्ट धातु किसमें होती है? B12 में होती है। सूर्य का विटामिन किसको कहते हैं? डी को कहते हैं। किस विटामिन को हार्मोन की संज्ञा दी गई है? तो डी को। सन प्राइम विटामिन किसको बोलते हैं? तो डी को। सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? तो डी को। एंटी कैंसर विटामिन किसको कहा गया है? तो जवाब रहेगा ए एंड B17 को।
ये था बच्चों सामान्य सामान्य आपकी जानकारी। अब अपने विटामिन ए के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर बी के बारे में, क्योंकि बी में कई हैं, B1 B2 B6 B3 B5 B6 B7 B9 B12, और इवन देन की बात करें फिर सी डी ई के। अब मैं बात बताऊंगा आपको विटामिन ए के बारे में, बड़े प्यार से सुनना पड़ेगा आपको। विटामिन ए, विटामिन ए बड़े रसीले अंदाज में पढ़ाऊंगा, मोहब्बत वाली साइंस है ये, मीठे मीठे मंद मंद मुस्कान के साथ में फ्लाइंग किस देते हो आपको विटामिन ए के संबंध में बताऊंगा। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है? तो रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन। क्या नाम है बच्चों? रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन। ये केमिकल नाम है इनके। रासायनिक नाम कह दो, चुप नाम कह दो, अन्य नाम कह दो, दूसरा नाम कह दो, कुछ भी कह दो, कुछ तो क्या कह दो, अन्य नाम ही कह दो। रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सीधा जवाब देगा आपका विटामिन ए का। आपको मालूम है हर चीज के दो नाम होते हैं, सीधा प्रश्न आता है। फिर बात करते हैं बच्चों स्रोतों की। सोर्सेज, स्रोत मालूम है आप लोगों को? गाजर, मूली, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनके अंदर क्या होता है बचाओ? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना? ध्यान रखना, गाजर के अंदर विटामिन ए सर्वाधिक होता है। विटामिन ए सर्वाधिक किस में होता है बच्चों? गाजर में होता है। ध्यान ये भी रखना पड़ेगा, धनिया की पत्ती में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। धनिया की पत्ती में, यानी धनिया की पत्ती में कौन सा विटामिन होता है बच्चों? विटामिन ए होता है, सबको मालूम है। ध्यान ये भी रखना पड़ेगा कि फलों के अंदर बात करें तो आम के अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। आम के अंदर फलों की बात करें तो फिर प्रश्न बनता है कि विटामिन ए सर्वाधिक होगा, आम में होगा, पपीता में होगा, सेव में होगा, संतरा में होगा, केला में? जवाब क्या जाएगा? आम में। आम जब कच्चा होता है अर्थात कैरी होता है तो विटामिन सी होता है, परंतु जैसे क्या है कैरी पुरानी होती चली जाती है, पिलपिली होती चली जाती है, लसलसी होती चली जाती है, क्या बन जाता है? आम बन जाता है। और आम क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है। जब भी कोई चीज पुरानी होती है वो क्या हो जाती है? लसलसी पिलपिली हो जाती है। ठीक है ना? हाँ, तो बगैर पिलपिले क्या होते हैं कि आपको क्या है? मिठास नहीं आएगी। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है? आम की बात करते हैं। अब आम क्या होता है? ये पुराना होता है तो लसलसा पिलपिला क्यों जाता है? कोई भी टमाटर जैसे पुराना हो जाता है तो वो पिलपिला लसलसा क्यों जाता है? अब जाहिर सी बात है, पादपों की बात करें तो पादपों के अंदर कोशिकाएं होती है, जाहिर सी बात है फल पादपों के लगते होंगे तो उसमें भी कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के चारों ओर क्या होती है बच्चों? कोशिका भित्ति होती है, सेल वाल बोलते हैं। अब जैसे ही कोई फल पुराना होगा उसमें एक एंजाइम बन जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? पैक्टिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है बच्चों? पैक्टिनेज एंजाइम। अब ये पैक्टिनेज एंजाइम करता क्या है? पादपों की फलों के अंदर पाए जाने वाली कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को तोड़ता है, और जब कोशिका भित्ति टूटती चली जाएगी ये फल पुराना लसलसा होता चला जाएगा, पिलपिला होता चला जाएगा। जैसे कहने का मतलब आपके मुंह के दांत तोड़ दिए जाए तो आपको मुंह लिफाफे बर्ग को नहीं हो जाएगा के, वैसे ही क्या हो जाता है? ये लसलसे पिलपिले हो जाते हैं। कौन? फल, चाहे वो टमाटर हो चाहे कोई भी फल हो। तो आम के अंदर होता है। फिर प्रश्न पूछा है कि यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मछली के लीवर के तेल में भी क्या होता है? विटामिन ए होता है। मछली के लीवर के तेल में विटामिन ए के साथ में डी भी होता है। तो मछली के लीवर के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मछली के लीवर के तेल में विटामिन ए होता है या बी होता है या के होता है या सी होता है? जवाब क्या रहेगा? ए होता है। प्रश्न आएगा कि विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है मछली के लीवर के तेल में, जापानी तेल में, सांडे के तेल में, सरसों के तेल में? जवाब क्या रहेगा रे बच्चों? मछली के लीवर के तेल में। ठीक है ना? तो मछली के लीवर के तेल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में। अब आए कमी से रोग। अब कमी से रोग कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाता है। रतौंधी रात्रि के समय सूर्यास्त के बाद में अपने को थोड़ा बहुत दिखाई देता रहता है, परंतु जिनके लोगों की विटामिन ए की कमी, रतौंधी रोग होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। आगे खंबो आओगो, माथो भिड़ेगो, जानो है आपके घरे चले जाओगे, दूसरे घरे खल्ला खा की पछुआ जेवेगो, यानी विटामिन ए की कमी है। ध्यान ये भी रखना पड़ेगा कि विटामिन ए की कमी से कीरेटोमलेशिया व जीरोफ्थेल्मिया हो जाते हैं। कीरेटोमलेशिया व जीरोफ्थेल्मिया, बड़े प्यार से सुनना पड़ेगा। कीरेटोमलेशिया में त्वचा शुष्क हो जाती है, त्वचा शुष्क हो जाती है, और जीरोफ्थेल्मिया में आंखें शुष्क हो जाती है। जीरोफ्थेल्मिया में क्या हो जाती है बच्चों? आंखें शुष्क, ये रहता है, आंखें शुष्क हो जाती हैं।
आंखें शुष्क, यानी इनमें आंखें शुष्क होती है, क्रेटोमलेशिया में त्वचा शुष्क, यूरोथेलियम में आंखें शुष्क। यानी अब सर्दी का टाइम आ रहा है, आपकी त्वचा के ऊपर ऐसे नाखून लेके लाइन लगाओगे, यदि सफेद लाइनिंग आ रही है तो मान के चलो आप में क्रेटोमलेशिया यानी विटामिन ए की कमी है। जीरोफ्थेलियम में क्या होती है, आंखें शुष्क हो जाती हैं। अब ध्यान कीजिएगा बच्चों, आंखों के बारे में आप लोगों को मैं प्यार से बताऊंगा। आंखों की स्ट्रक्चर ये होती है, ये आंखों का बाह्य भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया, जो नेत्रदान के समय दान दिया जाता है। हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है बच्चों, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इस लेंस और इसके बीच में एक लिक्विड पदार्थ होता है जिसे नेत्र जल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नेत्र जल। और इस नेत्र जल को आम भाषा में आंसू कहते हैं। और आंसुओं को क्या बोलते हैं, दुख का साथी कहा जाता है। दुख का साथी किसको कहते हैं बच्चों, आंसुओं को। आपके कोई भी दुख तकलीफ होगी, आपके आंसू आएंगे पक्के पक्के। आपकी गर्लफ्रेंड आई है, नया आए, ऐसा जरूरी नहीं है, पर आंसू पक्के आएंगे, इसलिए आंसुओं को दुख का साथी कहा जाता है। और ये कहां होते हैं, कॉर्निया और लेंस के बीच में। अब होता क्या है, विटामिन ए की कमी से ये नेत्र जल यानी आंसू सूख जाते हैं। अब फिर कौन सा रोग हो जाता है, जीरोफ्थेल्मिया। आंखें सुंदर नहीं लगती, आपको मालूम है, कहते हैं ना वो झील सी आंखों वाली लड़की, इसका मतलब झील सी यानी उसकी आंखों में खूब सारा पानी है। यानी छोटे बच्चे होते हैं, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। उसके थप्पड़ मारो, गटदे सी आंसू आने लग जाएगा, तारा डांग मार लो बांग निकलेगी, आंसू नाम की चीज नहीं आती। कहने का मतलब आप में किसकी कमी है, आप में विटामिन ए की कमी है, यानी जीरोफ्थेल्मिया रोग है। अब मैं विटामिन ए को आंसुओं का विटामिन कह सकता हूं क्या बच्चों, कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसू का विटामिन किसको बोला गया है, तो ए को कहा गया है। फिर मैं इसको संक्रमण रोधी विटामिन बी कह सकता हूं क्या। संक्रमण का मतलब क्या है, इन्फेक्शन को रोकता है। आपको मालूम है इन्फेक्शन रोधी विटामिन है, ये इन्फेक्शन रोकने का काम करता है। विटामिन ए की पूर्ति रहेगी तो आपके जल्दी से रोग नहीं लगे, इन्फेक्शन नहीं होने वाला। देखा यह गया था कि कोरोना काल के दौरान कई लोग दायित्व घर पे बहुत अधिक रहे, बड़ा सावधानी रखी, परंतु उन लोगों के 2-2 3-3 बार कोरोना हो गया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो दुनिया के बीच में घुमा करते थे, ड्राइवर कंडक्टर वगैरह, उनके कुछ भी नहीं हुआ। कहने का मतलब उनमें विटामिन ए की पूर्ति थी। तो कुल मिला के कह रहा हूं कि विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं। तो दोबारा सुनिएगा विटामिन ए के संबंध में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन। स्रोतों की बात करें तो गाजर, मूली, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां। सर्वाधिक किसमें रहेगा, गाजर में रहेगा। धनिया की पत्ती में प्रचुर मात्रा में होता है। आम के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछली के लीवर के तेल में होता है। कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और इसमें किरेटोमलेशिया हो जाता है, जिसमें त्वचा शुष्क हो जाती है। जीरोफ्थेलियम में आंखें शुष्क हो जाती हैं। इसे आंसू का विटामिन कहते हैं, इसे संक्रमण विरोधी विटामिन कहते हैं। सुनिएगा प्रिय छात्रों, आपने भोजन के पोषक तत्व स्टार्ट किए। भोजन के पोषक तत्व में 5 चीजों का ध्यान करना होता है, विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। आपने विटामिन स्टार्ट कर दिए। दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं, विटामिनों के खोजकर्ता हॉकिंस। विटामिन शब्द किसने दिया, सी फ्रैंक ने। कब दिया, 1911 1912। मोर करेक्ट आंसर 1911, ठीक है ना। जल में घुलनशील विटामिन बी सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी के। ऐसा कौन सा विटामिन जो नए जल में घुलनशील, नए वसा में घुलनशील, जवाब क्या रहेगा, एच रहेगा। अच्छा, ऐसे कौन से विटामिन को गर्म करने उनके गुण नष्ट हो जाते हैं, बी सी, जल में घुलनशील विटामिन बी सी। अच्छा, बात थी अपने की गाँव बढ़ने में सही कौन सा है, तो सी। धड़कन का विटामिन किसको कहते हैं, तो सी को कहते हैं। मानव मूत्र में कौन सा होता है, सी। दिमक में कौन सा होता है, सी। कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है, B12 में। किस विटामिन का उपयोग टीबी रोग के निदान में होता है, B6। सल्फर युक्त विटामिन किसको बोलते हैं, B1 को कहते हैं। एंटी कैंसर विटामिन किसको कहते हैं, A एंड B17 को। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, अपने रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन। सर्वाधिक किसमें होता है, गाजर में। बात करें तो धनिया की पत्ती में भी प्रचुर मात्रा में। फलों की बात करें तो आम में। तेल, मीट, मांस, मछली की बात करें तो मछली के लीवर के तेल में। कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी। और दो रोग कौन से, किरेटोमलेशिया व जीरोफ्थेल्मिया। किरेटोमलेशिया में त्वचा शुष्क और जीरोफ्थेलिया में आंखें शुष्क। आंसू का विटामिन किसको कहते हैं, तो ए को कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहते हैं, तो ए को कहते हैं। नेत्रदान के समय आंखों का कौन सा भाग दान दिया जाता है, कॉर्निया भाग दान दिया जाता है। बस, तो ये था आपका विटामिन ए। अगली वाली स्लाइड के अंदर अपने विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। B1, B2, B3, B5, B6 इनको पूरा करा जाऊंगा। फिर सी, फिर डी और फिर ई और के। 3 पार्ट के अंदर आपका विटामिन टॉपिक पूरा होगा। तो तमाम छात्र जितने भी जुड़े सबका तहे दिल से शुक्रिया था। इस वीडियो को अधिकतम बच्चों के साथ में आप शेयर करोगे और मोहब्बत वाली साइंस आपके लेकर के फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक मुझे जाने की इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।